हरे ओम आचम्यां केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। नारायणाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्यः। हरि ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वांगतो विवाहाय पुंडरीकाक्षाय पुनः। सबसे पहले तेज खबर परिवार की ओर से नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा बाबा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आरिफ खान आप सबको रूबरू कराने जा रहा हूं रीवा के प्रथम नागरिक यानी नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा बाबा जी से। इसके पहले भी नगर निगम में ये काफ़ी वर्षों से रह चुके हैं और रीवा की जनता के लिए यह चेहरा अभी भी जाना पहचाना है। तो हम अब इन सब बातों को विराम लगाते हुए नवनिर्वाचित महापौर से उनके जीवन के इतिहास के कुछ पन्नों को उलटने का प्रयास करेंगे। तो महापौर जी, आप ये बताइए कि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी? देखिए, मैं जब जनता कॉलेज में उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा 84 के लगभग बात है, 84-85 की, उसी समय हाई कोर्ट से चुनाव बैन हो गया। और चुनाव बैन हो गया तो स्टे हो गया, तो हम लोग चुनाव नहीं लड़े। तभी से हम लोग राजनीति में आ गए और राजनीति में आने के बाद हम लोग 86 में युवक कांग्रेस के सचिव बने। फिर हम युवक कांग्रेस के सचिव बनने के बाद 99 में पहली बार पार्षद का वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़े। उस समय हम शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे। ये शुरू से ही राजनीति में एक जुड़ाव था। हमारे बाबा जी सन 1952-57 में स्वर्गीय श्री भाईलाल मिश्रा जी सीधी डिस्ट्रिक्ट के कनपुरा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे। फैमिली का बैकग्राउंड हमारा दूसरे तरह का था। बाबा जी राजनीतिक थे, बाकी पूरा परिवार हमारा एजुकेटेड था। हमारे पिताजी डिप्टी एग्रीकल्चर थे और उनका कोई राजनीतिक सरोकार नहीं था। वो कभी भी राजनीति से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं था, पर हमारा राजनीति से जुड़ाव रहा और हम कॉलेज के समय से ही राजनीति में आ गए थे। जब आपको महापौर की टिकट, इतने बड़े पद के लिए टिकट मिली, तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या मान रहे थे आप? देखिए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे राज्यसभा सांसद और भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह, रीवा के हमारे नेता बिंद के आदरणीय राहुल भैया जी, इन सब लोगों का बड़ा आशीर्वाद और स्नेह था। इन लोगों ने ये सोच के टिकट दिया कि एक कार्यकर्ता को इस बार टिकट देंगे और जो व्यक्ति 15 साल रीवा की जनता की सेवा किया, संघर्ष किया रीवा की जनता के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, जो समस्याएं थी रीवा की, मीठा पानी ना मिलना, जल निकासी ना होना, सड़कें ना होना, लाइट ना होना, रीवा में गरीबी रेखा राशन कार्ड ना बनना, इन सारी समस्याओं को लेकर जो हम लोग सड़क में आंदोलन किए, उसका ये परिणाम था। कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट दिया। ये जनता के विकास कार्य कब तक दिखने लगेंगे आपकी ओर से? देखिए, अभी तो शपथ नहीं हुई है। शपथ जैसे हो जाएगी उसके बाद, चूँकि मैं 15 साल नगर निगम में कॉरपोरेशन में पार्षद रहा, 5 साल नेता प्रतिपक्ष रहा, कोई भी काम तुरंत नहीं होते। उसकी एक रूपरेखा बनती है। जिन वार्डों में टेंडर नहीं हुए होंगे उनमें टेंडर कराए जाएंगे। एक हमारी प्लानिंग है कि एक कंसल्टेंट के माध्यम से रीवा शहर के पूरा सर्वे कराया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत समस्या है जल निकासी की। जो नालियाँ बनी हैं वो सिस्टम से नहीं बनी है। जैसे ही थोड़ा सा पानी बरसता है, बरसात में लोगों को घर में पानी घुसने लगता है। वो जब तक हम किसी अच्छे इंजीनियर से, अच्छी टीम से, कंसल्टेंट कंपनी से, किसी से हम उसका सर्वे नहीं कराएंगे, तब तक हम इस पे सफल नहीं हो पाएंगे। तो एक काम ये है। दूसरा, पहला काम हमारा ये रहेगा कि मेयर हेल्पलाइन चालू कर देना। मेयर हेल्पलाइन चालू कर देने से फ़ायदा ये होगा कि जो 181 करते हैं लोग वहाँ, उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। वो मेयर हेल्पलाइन चालू हो जाएगी। वो कोशिश करेंगे एक हफ्ते के अंदर चालू हो जाए।
और उससे तत्काल फौरी राहत उनको मिलना शुरू हो जाएगी। जो भी निदान होगा 24 घंटा से 48 घंटा के बीच में हो जाया करेगा। एक अरसे के बाद कांग्रेस एक माले में पिरोई हुई दिखी। हमेशा ये रहता था कि कांग्रेस के बीच गुटबाजी है और इसी कारण कांग्रेस को बार बार शिकस्त मिल रही है। ये कैसे किया आपने? जब एक कार्यकर्ता को टिकट मिला और उस कार्यकर्ता को टिकट मिला जिसने जुझारू होकर रीवा की जनता की सेवा की, तो कांग्रेस के जो हमारे सातों विधानसभा के प्रत्याशी थे, लोकसभा प्रत्याशी थे, शहर ग्रामीण के अध्यक्ष थे, हमारे वरिष्ठ नेता थे जो कांग्रेस के, हमारे मंडलम सेक्टर पोलिंग बूथ के लोग थे, महिला कांग्रेस, NSUI, युवक कांग्रेस, सेवा दल के लोग थे। इन सब लोगों ने ये मन बनाया कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है और सारे लोग मिल के ये चुनाव लड़ेंगे। और जब ये रुझान आया तो रीवा की जनता ने भी ये मन बनाया कि जब मेरे सेवक को टिकट मिला है तो अब सेवक के लिए रीवा की जनता भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगी। ऐसा पूरा रुझान था। जनता ने आपको जनादेश दिया है, जनता ने आपको जिताया, जनता के लिए क्या संदेश देंगे आप? जनता के लिए मैं यही संदेश दूंगा कि बाबा महामृत्युंजय भगवान का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे और आपने जो जनादेश हमें दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। रीवा की सारे लोगों का, जो बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, सभी लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे वोट देकर और रीवा का प्रथम नागरिक बनाया। आज से उनकी सारी समस्याएं हमारी हैं, उनकी सारी पीड़ा हमारी है। जब भी जैसे भी किसी को कोई कष्ट होगा, अजय मिश्रा बाबा को याद करेंगे, वो बराबर हाजिर रहेंगे। रीवा के धरातल पर बीजेपी ने काफ़ी समय से कब्जा जमा रखा है। ऐसे में आप एक नवनिर्वाचित कांग्रेस के महापौर बन के आए हैं, कुछ दिक्कतें आएंगी, कैसे सामना होगा उनका? कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसके साथ जनता होती है उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर ये प्रशासनिक दबाव बनाएंगे और गलत काम करेंगे तो हम लोग तो आंदोलन का रास्ता शुरू से अपनाते थे। पूरे रीवा की जनता को लेकर आंदोलन करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक की भाजपा सरकार हिल जाएगी। रीवा की बातें छोड़ दीजिए आप। हम लोग वो व्यक्ति हैं जो 32 घंटे नगर निगम में पानी के लिए तालाबंदी करा दिए थे। तो फिर ये क्या है? कोई दिक्कतें नहीं आएगी, सब भगवान का आशीर्वाद रहेगा और हम लोग अच्छी तरीके से काम करेंगे और रीवा की जनता के हित के कार्य। आज एक नवनिर्वाचित महापौर हमारे सामने खड़े हैं जो अभी भी जमीनी धरातल के आदमी हैं और धरातल पर ही चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे उनकी धर्मपत्नी से। कैसी मनोदशा है आपकी? आपके यहाँ एक महापौर अभी नवनिर्वाचित हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है और जनता पे पूरा विश्वास था, इसलिए हम रीवा की जनता और जितने भी हमारे रिश्तेदार, सभी रिलेटिव्स हैं, सबको बहुत बहुत आभार कि विश्वास तो था हमें। हम लोग कंपेनी के लिए जाते थे तो पॉजिटिव हम लोग को मिलता था मैसेज, लेकिन रिजल्ट देख के तो पूरा ही विश्वास हो गया कि जो जनता का सेवक था वो हमारी जनता को पसंद है। आप मानते हैं जनता ने आशीर्वाद दे दिया आप? जी, भरपूर आशीर्वाद दिया।